मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरम भूतं मधुरम युक्तं मधुरम भूतं मधुरम इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। सुधारना है कि नहीं सुधारना है? अपने भाग्य को सुधारना है। जरा जोर से तालियां बजा के चलो। मधुरा गाओ मधुरा गोपी मधुरा गाओ मधुरा गोपी मधुरा गाओ मधुरा गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कृष्ण भगवान है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम। अगर आप लोगों ने अन्य क्षेत्र में और जगह कहीं पाप किया होगा ना, तो वो इस धराधाम पे आपके पाप सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और इस जगह पाप कर लिया तो कहीं भी वह नष्ट होने वाला नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर उस पे जो निशान पड़ता है वो मिटता नहीं है जल्दी से, वो भी मिट जाए पर, लेकिन वज्र का जब प्रहार पड़ता है तो वो मिटता नहीं है। इसलिए इस स्थान पे आदर पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। धन्य है आप और हम लोग। 3 दिन कैसे निकल गए मालूम ही नहीं लग रहा है। आप लोगों का मन इतना प्रफुल्लित है कि मानो भगवान तो रह नहीं पा रहे हैं, ऊपर से देवता भी टुकटुकी लगा के देख रहे हैं। हम भी अगर इस धराधाम पे जाते, हम भी भगवान का जन्म उत्सव मनाते तो हमारा जीवन धन्य होता, लेकिन उनको यह सौभाग्य नहीं मिला। यह तो भैया आप और हम लोगों को आज बड़ भागी हैं जिन्हें यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और धन्य है वह यजमान बंधु समस्त सोनी परिवार जिन्होंने आज माँ यमुना के साथ श्री कृष्ण भगवान को बुलाया है। कृष्ण भगवान यमुना जी की चतुर्थ पटरानी है भैया, जानते हो? यमुना जी कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है और कृष्ण भगवान को तो बुलाया ही है, उनके साथ उनकी
धर्म पत्नी माँ यमुना को भी बुलाया है। कोई भी पापी अगर यहाँ आया होगा तो वह पाप लेके नहीं जाएगा, सारा पाप यहीं छूट जाएगा, उसका कल्याण होना निश्चित है। कथा का समय निकलता जाता है, यह समय किसी को नहीं रुकता भैया। जैसे नदी किसी को नहीं रुकती है, उसी प्रकार यह समय जा रहा है। और कथा देखो तो 18,000 श्लोकों के 12 स्कंद की कथाओं का कैसे वर्णन करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोगों ने आपके 24 अवतारों का जयकारा जोर से लगाया है। बोले बाले कृष्ण भगवान की। तो जो कल की कथा में आए थे वो जरा हाथ उठाना, कौन कौन आए थे? सब आए। अब बताएं कि कल की कथा में आप लोगों ने क्या श्रवण किया है? 12 भगवान के अवतार तक कथा चल गई है। बोलिए 12 भगवान की कथा बिल्कुल मनन करके, ठीक है। 12 भगवान क्यों इस धराधाम पे आए? एक बार लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के पैर दबा रहे हैं और लक्ष्मी मैया पैर दबाते दबाते जो है बात कर रही है, ठीक लग रहा है, बढ़िया कर रही हूं मैं सेवा। भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ बड़े कठोर हैं, इन हाथों से मेरे पैर को दर्द हो रहा है। अब लक्ष्मी जी विचार कर रही है, मैं कोमल कमल का पुष्प की पंखुड़ी से भी मैं कोमल हूं और मैं पैर अपनी छाया से भी दबा रही हूं, फिर भी कह रहे हैं भगवान लक्ष्मी नारायण कि तुम्हारे हाथों बड़े कठोर हैं। इतने में संत महात्मा आ गए और स्तुति करने लगे, आप कठोर हैं, आप कठोर हैं, आप कठोर हैं। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मी मैया चकराने लगी। देखो कथा ध्यान से सुनना, कहीं से भी पूछ सकता हूं। लक्ष्मी नारायण भगवान की स्तुतियां इस प्रकार आ गई कि वो कठोर भी हैं और कोमल भी है। अब आप और हम लोग विचार करें, एक ही व्यक्ति कठोर और कोमल कैसे हो सकता है? पत्थर कठोर है तो वो कोमल नहीं है, और रुई कोमल है तो कठोर नहीं है, और पत्थर कठोर है तो कोमल नहीं है। अब विचार कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान कैसे इन्हें अब दिखाएं कि मैं कठोर से कठोर हूं और कोमल से भी कोमल हूं। यह विचार करने लगे। भगवान ने अपनी माया को संकेत दिया, जाओ वैकुंठ धाम में बद्रीनाथ में सनकादिकों को मेरी तुलसी की सुगंध की पहुंचाओ। वो सुगंध यहाँ आएगी तो सनकादिक वैकुंठ आएंगे, द्वार पे द्वारपाल जय विजय का अपमान करेंगे। तो ही इस प्रकार का आदेश का पालन माया ने किया। माया ने कितनी बड़ी माया है देखो, इसके अधीन भगवान भी हो जाते हैं, भगवान को भी इसका सहारा लेना पड़ता है। आप और हम लोग क्या है भैया, पैसा तो सबको चाहिए, बिना पैसा का कुछ नहीं हो सकता है। यह यज्ञ भी कर रहे हैं तो पैसा चाहिए, और कुछ पढ़ाई भी करना है तो भी पैसा चाहिए, और बाजार जाना है तो खाने पीने के लिए नोट चाहिए। जब ये पैसे होंगे तो ही होगा। और आज लक्ष्मी नारायण भगवान जो है माया को ले रहे हैं, अभी तो लक्ष्मी स्वरूप में है पर माया को आदेश दे रहे हैं, जाओ इनकी बुद्धि भ्रमित करो। ये माया का पर्दा जब हमारे अंदर आता है ना,
तब ये जो चश्मा होता है, चश्मा बच्चों के चश्मा देखे हैं कैसे होते हैं, रंगीन। ये संसार उसी प्रकार का रंगरेला है। बस ये चश्मा उतर जाए, ये माया का जाल उतर जाए तो आपका कल्याण होना निश्चित है। उस माया को आदेश दिया, सनकादिक आए द्वार पे और जैसे ही अंदर जाने लगे कि जय विजय ने रोक दिया, ए नंगे धड़ के बालकों अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो सनकादिकों ने कहा तुम्हारे स्वामी मेरा आदर सत्कार करते हैं और तुम हमारा अपमान कर रहे हैं, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। उनको श्राप दे दिया, 1 जन्म तक नहीं तुम 3 जन्म तक राक्षस बनना। अब तो जैसे ही उनका माया जाल हटा कि लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सनकादिकों से कहने लगा तुम परेशान मत हो, ये सब मेरी ही आदेश है। अब तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम राक्षस बनोगे और 3 बार, 1 बार बने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरी बार बने रावण, तीसरे बार बने कंस। इस प्रकार 3 बार जब उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। उद्धार कैसे कर रहे हैं? आज मनु महाराज ने सृष्टि का क्रम प्रारंभ किया। शत्रुपा मनु जी महाराज को कह दिया, करदम को कह दिया कि अब आप सृष्टि का क्रम चलाओ। तो मनु महाराज ने कहा महाराज सृष्टि का वर्णन तो करे पर लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में चले जा चुकी है। अब क्या होगा? पृथ्वी को जगाने के लिए, उठाने के लिए ब्रह्मा के छींक आने लगे। उस छींक से सुअर भगवान प्रकट हो गए, जिसे वाराह भगवान कहते हैं। बोली वाराह भगवान की। वाराह भगवान पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाते हैं समय बस हिरण्याक्ष ने जो रसातल में ले गया तो इधर उधर देखा कि नारद मिले। नारद से कहने लगे हे नारद क्या कर रहा है? नारद जी ने कहा गुणगान कर रहा हूं। हिरण्याक्ष ने कहा किसका गुणगान कर रहे हो? नारद जी ने उंगली ऊपर करके कहा, ऊपर दे करके कहा कि आपका गुणगान कर रहा हूं। हिरण्याक्ष को लगा कि मेरा गुणगान कर रहा है। अब नारद जी ने कहा तुम इधर उधर कहां भटक रहे हो? तुम्हारी पृथ्वी को लक्ष्मी नारायण ले जा रहे हैं। तो उन्हें हिरण्याक्ष कह रहा है अरे नारद तुम हमेशा वीणा लेकर के गुणगान गाते रहते हो, क्या लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी ने कहा मुझे लड़ना झगड़ना नहीं आता। लड़ना है तो जाओ पहले उससे लड़ो जो तुम्हारी पृथ्वी को ले जा रहा है। अब तो हिरण्याक्ष बड़ा क्रोधित हुआ, गदा से पटक करके रसातल में गए, पाताल में गए कि वहां से अब लक्ष्मी नारायण भगवान से कहने लगे सत्यम वयम वन गोचरा मृगा। हे जंगली सुअर कहाँ इधर घूम रहा है और मेरी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? अब भगवान लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि तुम मेरी पृथ्वी को क्यों लाए? यह तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है और इसे तुम नहीं ले जा सकते। तुमने सही कहा कि मैं सुअर हूं, पर लेकिन तुम तो ग्राम सिंह हैं। ग्राम सिंह जानते हो किसे कहते हैं? ग्राम का सिंह। कई लोग अपने को बड़ा समझ लेते हैं कि ग्राम सिंह यानी गांव का शेर समझ लिया है मुझे, पर लेकिन ग्राम सिंह कहते हैं श्वान को, कुत्ते को। और तुम इस कुत्ते तुम क्यों इस पृथ्वी को अपना मान रहे हैं? यह तो मेरी है। समुद्र वसनी देवी
पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं च मे क्षमे। इस पृथ्वी को प्रणाम करना, यह पृथ्वी लक्ष्मी नारायण भगवान की अर्धांगिनी के रूप में समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडली विष्णुपत्नी। अब तो युद्ध होने लगा, गदा से आपस में लड़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान। लक्ष्मी नारायण भगवान ने गदा से हिरण्याक्ष पर वध किया कि वह गदा बिल्कुल नीचे गिर गई। अब गदा नीचे गिर गई तो लक्ष्मी जी टुकुर टुकुर के देख रही है कैसे गदा गिर गई। जो गदा सबका संहार करने वाला है, लक्ष्मी नारायण की गदा है, वो आज कैसे हिरण्याक्ष से गिर गई। अब तो भगवान को मौका दिया हिरण्याक्ष ने, मैं निहत्थे पे वार नहीं करता हूं, नारायण उठा अपनी गदा और मुझ पे प्रहार करो। लक्ष्मी नारायण अब गदा को उठाते हैं कि पैर की जो अंगूठा होता है ना, पैर का अंगूठा, उससे गदे को उठाया कि वो गदा वैकुंठ धाम में चली गई। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि गदा कैसे उठाया। गदा सीधे वैकुंठ धाम गई तो ये राक्षस भगवान ने भी एक हाथ से उस हिरण्याक्ष को मारा। सीधे खून पसीना करते हुए हिरण्याक्ष धरातल पे हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार होते ही बता दिया कि मैं कोमल से कोमल हूँ। कोमल कहाँ पे हूँ कि मैं तुम्हारे पैरों की जो दबा रहे थे, यहाँ पे मैं कोमल था। और अब जिस पे मेरी गदा छूट गई, ऐसा वज्र समान हिरण्याक्ष, उसको मैंने एक ही थप्पड़ में मार दिया। तो समझो कि भगवान कितने कठोर हैं और कोमल हैं। यह लक्ष्मी जी को बता रहे हैं कि कितने कठोर हैं भगवान। बोले वाराह भगवान की। ये वाराह भगवान की कथा तृतीय स्कंद में हुई। तृतीय स्कंद में आगे यही कथा चलती है भैया। मनु के संतानों का वर्णन करते हैं। आकुते रुचये प्रादात् भ्रातृमभिन्द्रपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपान्मोदितः। हम लोग और आप लोग मानव कैसे कहे गए? मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब लोग मनु की संतान हैं। मनु की संतान होने से हम लोग मानव हैं। और बाएं हाथ से शतरूपा का जन्म हुआ और दाहिने हाथ से मनु महाराज जी की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनका वंश ही पूरे संसार में चल रहा है, तभी तो हम लोग मानव कहे जा रहे हैं। इनमें देवहूति ब्रह्मा के पीठ से करदम जी का जन्म हुआ है। करदम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर दिया हो, वह करदम है। और देवहूति देवताओं को जो आहुति दी जाती है उसे देवहूति कहते हैं। और करदम देवहूति के भगवान के आदेश से 9 संतानें हुई। यह तो तपस्या में लीन है, पर लेकिन जिनसे विवाह किया वह भी इच्छा कर रही है कि क्या होगा, कुछ तो इस संसार का विस्तार करना है। तो कैसे विस्तार होगा? इसके लिए तो मुझे शक्ति चाहिए। तपस्या करने लगे करदम जी। करदम जी ने तपस्या किया तो भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे थे, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। अब मनोरथ सिद्ध होने के लिए शक्ति चाहिए भैया, पत्नी चाहिए। पत्नी का विवाह करवा दिया।
और उनसे 9 संतानें हुई, 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के जो 10 मानव पुत्र हैं उनमें से नारद को छोड़ करके 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से हो गया। इनमें एक अत्रि और अनुसूया है भैया, जिनकी कथा बड़ी दुर्लभ है, जिनकी कथा सुनने से आप और हम लोगों को पातिव्रत धर्म का अनुकरण करने का अवसर प्राप्त होगा। अत्रि किसे कहते हैं भैया? जो तीनों लोगों में तीनों गुणों से रहित हो वह अत्रि है। और अनुसूया अर्थात जिसमें अनु अर्थात नहीं, सूया अर्थात दोष, जिस स्त्री में कोई भी दोष ना हो वही अनुसूया की चरित्र को चरितार्थ करने वाली है। अनुसूया माता का चरित्रार्थ पातिव्रत धर्म तीनों लोकों में है। नारद जी इसका डंका बजा रहे हैं सब जगह, स्वर्ग में जाए, ब्रह्मलोक में जाए, कैलाश में जाए। शंकर भगवान कहते हैं नारद जी किधर जा रहे हो? पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं इस धराधाम चित्रकूट में गया। चित्रकूट धाम पे मैंने देखा कि वहाँ अनुसूया नाम की पातिव्रत स्त्री है। वो तो बड़ी, जो उसके हाथों में स्वाद है वह स्वाद शायद अन्य जगह नहीं है, किसी भी नारी में नहीं है, स्वर्ग में नहीं मिलेगा वह स्वाद। कौन सा स्वाद भैया? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। धन्य है आप लोग जिनको इस धराधाम का स्वाद मिल रहा है। तो यही स्वाद नारद जी बता रहे हैं, लक्ष्मी जी तुम्हारे हाथों में वो स्वाद नहीं जो चित्रकूट की माता अनुसूया के हाथों में है। वो भोजन बनाती है तो लगता है कि बस चाटते रहे उंगलियां। कैलाश में तो छेड़ दी बात नारद जी ने, वैकुंठ में भी छोड़ दी, अब ब्रह्मलोक में चल दिए नारद जी। वो तो कहीं रुकते नहीं है, चलते रहते हैं संत। संत तो वही है भैया जो चलता रहे, बहता रहे। बहता हुआ जल कभी खराब नहीं होता और चलता हुआ संत कभी खराब नहीं हो सकता। और संतों की ध्यान रखना जीवन में, अन्न का क्षण और संतों का, अन्न का कण और संतों का क्षण जीवन में कभी बर्बाद मत करना। खाना खाते हो तो उसे छोड़ मत देना, कहीं वहां पे आपने जूठा छोड़ दिया। खाना है तो पूरा खाओ, खाओ मन भर के, छोड़ो ना कण भर के, कहते हैं ना। इसलिए मन भर खाओ पर छोड़ना नहीं है। और संत मिल जाए तो उसका समय बर्बाद मत करो, उन्हें अपने कार्य करने दो जो वह कर रहे हैं। ये संत का क्षण मिल जाए तो धन्य है। नारद जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी से कह रहे हैं ब्रह्माणी मैं चित्रकूट में गया, चित्रकूट में देखा कि माता अनुसूया के हाथों में इतना स्वाद है कि वह अन्य लोगों में नहीं है। पार्वती मैया के हाथों में वह स्वाद नहीं है, लक्ष्मी मैया के हाथों में वह स्वाद नहीं है। अब तो जलन हो गई भैया, आग लग गई। जहां नारद चल जाए तो आग लग जाएगी। अब चल दी मां, तीनों बहनें त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी, तीनों मिल गए आधे रास्ते में। एक दूसरे से पूछ रहे कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ परीक्षा लेने के लिए।
परीक्षा लेने के लिए कैसे जाओगे? अपने आप जाओगे तो गड़बड़ होगा। तुम उसका पतिव्रत धर्म कैसे नष्ट करोगे? तुम अपने पतियों को भेजो। अब तो तीनों ने अपने पतियों को आदेश दिया। ए जी, सुनते हो? ये बात ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना। क्या क्या कहोगे? कैसे कहोगे? ए जी, ओ जी, कैसे बोलोगे? एक ऐसे ही कथा होती थी भैया। उस कथा में जो है एक माता आती थी, उन्होंने भी खूब सत्संग किया। सत्संग कर सुनने के बाद उन्होंने भी जीवन में धारण कर लिया कि अपने पति का नाम कभी नहीं लूंगी। वो रोज भजन कीर्तन में आते थे। माता जी बहुत अच्छी थी, सबसे आगे बैठती थी और कीर्तन करने लगती। कीर्तन व्यास जी जैसे ही सत्संग करें कि सत्संग में पहले हम लोग मंगलाचरण कर दें कि फिर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए एक कीर्तन करते हैं छोटा। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन 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 तव शरणम। अब वहाँ क्या चल रहा है कि देवकी नंदन जो नाम आ रहा है वो माता उस नाम को नहीं ले रहा। जैसे ही कालिया मर्दन कंस निकंदन, इतने में वह चुप हो जाती थी। उसके बाद देवकी नंदन नहीं बोलती थी, क्योंकि व्यास जी ने तो मना कर रखा है पति नाम लेने से। तो वो क्या करते थे? कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। यह बार बार भजन होए कि वो बीच में रुक जाती थी। पड़ोसन भी बड़ी तेज निकली, ए आ रहा है तेरे पति का नाम, बोल क्यों नहीं रही है? वो परेशान करती जा रही है पड़ोसन को। अब तो उसके लिए समस्या पड़ गई, भजन करे तो करे कैसे, और ये तो मेरे को भजन करने बिना नहीं रुक सकती। ये बोल रही है करो भजन, करो भजन। तो वह भजन फिर से करने लगे। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन। अब उस स्त्री ने विचार किया, मेरे बच्चे का नाम क्या है? चंपा। अब भजन तो करना है, तो उसने दूसरी लाइन कह दी। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। बोलो ना, आप लोग नहीं बोलोगे? कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। आज तीनों देवियां अपने पति का नाम तो कोई नहीं ले रही है। बोले ओ जी, अब माता अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने जाओ। पति ने भी हाथ जोड़ दिया पत्नी के सामने। अब देवी जाना तो पड़ेगा ही, जब तुम्हारा आदेश हुआ है। अब न मानो कहना पत्नी का, तो देखना क्या हाल होगा घर में। साड़ी नहीं पहुंची, चाउमीन नहीं पहुंची, तो घर आना नहीं भैया, वहीं से चले जाना, यहाँ नहीं आना। यही विचार लेकर के आज तीनों देव अपने पत्नियों के अधीन होकर के आदेश का पालन हो रहा है। चित्रकूट में तीनों देव आ गई। माता अनुसुईया के द्वार को खटखटाया, दरवाजा खोला। माता अनुसुईया ने कहा, तुम क्या कहां से आए हो? संत वेश में
कह रहे हैं कि हम जहाँ कहीं से भी आए हैं, हम तो भिक्षा लेने के लिए आए हैं। माता अनसुईया ने कहा, भिक्षा तुम्हें चाहिए तो कैसी भिक्षा चाहिए? क्या सूखा चाहिए या गीला चाहिए, या सूखी भोजन चाहिए, या कच्ची भोजन चाहिए, या पका हुआ भोजन चाहिए? कच्चा भोजन किसे कहते हैं? जैसे दाल चावल रोटी। और पक्का भोजन खीर, जिसमें घी पड़ जाए, परोठा हो जाए या पूरी हो जाए, तो ये पक्का भोजन होता है भैया। तो क्या चाहिए आपको? कैसा भोजन चाहिए? तीनों देवों ने कहा, माता जी भोजन मुझे चाहिए, पर लेकिन निर्वस्त्र होकर के भोजन चाहिए। अब अनसुईया माता विचार करने लग गई, ये कैसे संत महात्मा है, एक माँ के लिए निर्वस्त्र होने के लिए कह रहे हैं। अब तो माता जी विचार कर रही है, ध्यान लगा के देखा, ये तो कोई और नहीं, ऊपर से परीक्षा लेने आए हैं, किसी के आदेश दे दिया है दूसरे घर का पता लगाने के लिए क्या हो रहा है। बस विचार कर लिया। माता अनसुईया सोच रही है कि निर्वस्त्र कहाँ हो सकती है एक स्त्री, या तो अपने नन्हे मुन्ने से बालक के पास, या केवल अपने पति के पास। उन्होंने सोचा, पति तो मैं बना नहीं सकती हूँ, लेकिन इनको नन्हे मुन्ने बालक जो बना दे। अब संकल्प लेकर के उन्हें नन्हे मुन्ने बालक बना दिया। और आज माता अनसुईया उन्हें पालने पे झुला रहे हैं, तीनों देवों को। इसलिए तो संत कहते हैं, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज पालने में झूल रहे तीनों देव, जो पूरे संसार को झुलाते हैं ना, वही आज माता पातिव्रत धर्म का प्रभाव देखो। इसलिए पति का नाम नहीं लेना, जीवन में अपना पातिव्रत का ध्यान रखना, तो आपकी शक्ति से तो तीनों देव भी आपकी गोदी में खेलने लग जाएंगे। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूम रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूम रहे तीनों देव बन करके लालना। अब तो वैकुंठ धाम पे इंतजार कर रही है लक्ष्मी मैया, और कैलाश में पार्वती इंतजार कर रही है। तो गए, सुबह निकल गए, शाम हो गई, रात्रि हो गई। शांति से दो आदमी चले जाओ। रात्रि हो गई। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी मैया विचार करने लग गई। सुबह के गए हैं पतिदेव, पर रात हो गई, 11 बज गई, अभी तक घर आए नहीं। कहाँ चले गए, किसके साथ रह रहे हैं? अब तो 3 दिन हो गए। लक्ष्मी मैया परेशान होने लग गई, ब्रह्माणी परेशान होने लग गई, पार्वती मैया परेशान होने लग गई कि घूमते घूमते नारद जी मिल गए। नारद जी से कहने लगे,
गुरुदेव। रुचि प्रजापति से होता है। देखो, लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। लक्ष्मी के पति कौन है? आज वही प्रसंग में पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, एक पुत्र नहीं है और वो चाहता, और पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, चाहता है कि मुझे एक संतान को बढ़ाने के लिए करना चाहिए कुछ, तो वह पुत्रिका धर्म से अपने पुत्री के विवाह के समय पहले ही यह शर्त रख सकती है कि जो मेरे पुत्री का पहला पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहा जाएगा। अगर यह शर्त विवाह से पहले ही हो गई तो उसके अनुसार वह नाना का पुत्र होगा। समझ गए पुत्रिका धर्म? यही पुत्रिका धर्म अपना रहे हैं आज। कौन? रुचि प्रजापति ने प्रसूति से पुत्रिका धर्म से पुत्र लिया, जिसका नाम कर दिया नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। और प्रसूति की दूसरी कन्या हुई भैया, उसका नाम है लक्ष्मी। दोनों का विवाह आपस में कराया गया। जब लक्ष्मी और नारायण, देखो ये पुत्रिका धर्म, समझ लेना इस बात को। कथा में मन तो है नहीं, इधर उधर देख रहे हैं कौन कहाँ क्या ला रहे हैं, कुछ हमें भी मिलेगा कि नहीं। सबका मन बिल्कुल गपा गप, पानी आ रहा होगा अभी मुंह में, नहीं? अरे आज जन्म उत्सव है भैया, जन्म उत्सव में तो मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ बटेगी। आज कृष्ण भगवान जी का बर्थडे है। बर्थडे में जन्म उत्सव में आनंद मनाना है आप लोगों ने, जिसको कहते हैं बर्थडे। बच्चों के लिए तो यही बर्थडे चाहिए। अरे भैया, बर्थडे तो जब मनाना तब मनाना, पहले जन्म दिवस की पूजा अवश्य करवा लेना, ठीक है? धन्य है वो यजमान लोग जिन्होंने पहले पूजा किया। यही पूजा पुत्रिका धर्म से जब विवाह हुआ लक्ष्मी नारायण का, उनसे 10 पुत्र हुए। तोषा प्रतोष संतोषो। जैसे लक्ष्मी नारायण हमारे पास है, नारायण भगवान हमारे पास है, और आपके पास क्या है? अरे भैया लक्ष्मी। और लक्ष्मी नारायण के पास नहीं आएगी तो आपको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? समझ गए? जब यज्ञ करते हो कभी भी, ब्राह्मण के हृदय में हमेशा हरि निवास करते हैं। साधु नाम हृदय, साधुओं के हृदय में हरि निवास करते हैं। और लक्ष्मी, ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी पैरों में रहती है। ध्यान रखना बात, कभी भी लक्ष्मी पैरों के पास रहती है। इसलिए जब कोई भी यजमान दक्षिणा देता है तो हाथ में नहीं, पैरों में देता है। ज्ञान होना चाहिए। और वही लक्ष्मी, हम नारायण का तो हम उपासना कर रहे हैं, पर लेकिन आपको आशीर्वाद कब मिलेगा? तोषः प्रतोषः संतोषो भद्र शांति ऋडिस्पति इदमा कबीर विभूस्वन सुदेवुरुसनोदुसट। 10 प्रकार की शांतियाँ आपको मिल जाएगी। भद्र आपको देखने को मिलेगा जब आपकी लक्ष्मी आए। भद्र अर्थात अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, तब आएगा ना जब लक्ष्मी और नारायण मिलेगी। और दान ये नहीं करोगे तो कुछ क्या होगा? नारायण की उपासना तो हम कर ही रहे हैं। कहते हैं एक बात हम लोग भी जीवन में लेके चलते हैं, यजमान की यहाँ कथा करने जाए या पूजा करने जाए तो हमारा कोई तय नहीं होता है कि जब करेंगे इतना तो इतना हमें मिलना चाहिए। कुछ तय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या विचार के चलते हैं, अरे हम ज्यादा से ज्यादा यजमान के लिए करें तो ज्यादा दक्षिणा देगा, और ज्यादा दक्षिणा नहीं देखता है अगर
तो उसका जो 10% तो ब्राह्मण को मिलेगा ही, पर लेकिन जितनी दक्षिणा देगा उतना तो उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, और अगर इसमें कमी रह गई तो आशीर्वाद में कमी हो जाएगी। यही तो है जीवन समझने का। दुनिया में हम लोग चलते हैं, पर लेकिन ये नहीं समझ पाए कि लक्ष्मी कहाँ निवास करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के पास आनी चाहिए, और जिसकी लक्ष्मी दारू शराब के यहाँ जाए वो उसके घर में तो अंधकार ही अंधकार रहता है। जीवन में ध्यान रखना, लक्ष्मी को कभी उसका अनादर मत करना, नहीं तो लक्ष्मी उल्लू बना के भी जा सकती है भैया। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू भी है भैया। और लक्ष्मी को तुम ज्यादा तिजोरी के अंदर रखे रहोगे तो जरूर वह उल्लू बना के चली जाएगी। कब ऐसी समस्या आ जाए, कब ऐसी आफत आ जाए कि वह पैसा तिजोरी से निकल जाए और दोबारा आने को राजी न हो। ऐसे के घर क्या करना जहाँ पे मुझे मेरे नारायण ना मिले। तो ये लक्ष्मी नारायण की हम लोग पुत्रिका धर्म से हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी चतुर्थ स्कंद में आगे सती माता की कथा बहुत विस्तृत है, जिसे हम लोग केवल शंकर भगवान के जयकारा से ही काम चलाएंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कथाएं बहुत विस्तृत है, कथा करने लग जाए ना, कथा मुझे तो पूरा समय कितना 1 महीना दे दो, 2 महीना दे दो, कथा ही चलाते रहूंगा। पर लेकिन जब कथा सुने तब ना, और समय 2 घंटे का मिले तो एक प्रसंग ही होना बड़ा असंभव हो जाता है। सप्तम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद से पूर्व जड़ भरत की इस देश का नाम क्या है? जोर से बोलो ना। एक भारत बोलने में भी शर्म आ रही क्या? इस देश का नाम क्या है? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत कैसे पड़ा नाम? कहते हैं कि भरत के नाम से भारत पड़ा। तो वो भरत कौन है? इस देश में 3 ही भरत हुए भैया। 3 भरत कौन हुए? एक ऋषभदेव पुत्र भरत, दूसरा त्रेता युग में दशरथ नंदन भरत, तीसरा दुष्यंत नंदन भरत। 3 भरत हुए, पर भारत किसके नाम से पड़ा? ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं ऋषभ भरत। वह भरत बिल्कुल इनके नाम से भारतवर्ष पड़ा भैया। भारतवर्ष की महिमा क्या बताएं? यह अखंड भारत था भैया। अब तो पाकिस्तान भी चले गया, कश्मीर भी चले गया, इसलिए तो एक आंदोलन और ले लिया है, अखंड भारत हो। 15 अगस्त से पहले ही एक दिन पूर्व उस आंदोलन को किया जाता है कि यह पूरा देश अखंड हो, यह हमारा परिवार अखंड हो, यह हमारा गांव अखंड हो। अगर इसको खंडित करोगे कैसा दुख होगा भारत माता को। इस शरीर से एक हाथ हटाओ तो क्या होगा, विचार करना। यही भागवत कह रही है कि अखंड भारत बनाओ। बोले अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे, अखंड भारत अमर रहे। ये भरत ऐसे है भैया, नेपाल गंडकी नदी के पास तपस्या करने लग गए। इस कल्याण कैसे हो? क्योंकि गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान का निवास होता है। सुने?
शालिग्राम कहाँ से आते हैं? वहीं से। वहीं पे ही आज भरत जी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि ध्यान लगाते लगाते उन्होंने देखा कि जल पीने के लिए एक मृग शावक वहां पे आया। मृग शावक जो है गर्भिणी थी, मृगी गर्भिणी थी। पीछे से गर्जना कर दिया सिंह ने कि मृगी डर के मारे भागने लगी और छलांग लगा दी नदी में। नदी पार तो हो गई पर वह मृगी उस परिश्रम से उसका प्रसव हो गया और प्रसव होने के बाद मृगी अपने आप तो मर गई, पर लेकिन जो छोटा सा बच्चा हुआ वह रह गया। मृगी के मरने में 3 कारण हैं, एक तो प्रसव पीड़ा, दूसरी परिश्रम का कारण, तीसरा सिंह का भय। अब विचार कर रहे हैं भरत जी, कैसे होगा, क्या होगा। यह शावक तो रह गया, अब मां छोड़ के चले गई। संत दया बिन संत कसाई, दया नहीं करता है संत तो उसे कसाई कहते हैं। और दया करी तो आफत आई। आफत कैसी आई कि वो भजन जब भी करे वो छोटा सा मृगी बिल्कुल आ जाती थी, छोटा बन करके कभी कंधे के ऊपर कभी मुंह चाटने लग जाता था। भजन में उनका मन लगने खत्म हो गया। इतना प्रेम हो गया उस मृगी से कि अब तो अपने आप बाद में खाना खाए, पहले मृगी को भोजन कराए। लास्ट में जब बुढ़ापा आया, मृत होने जा रहे हैं, कि अंत में भी वही भगवान के धाम को जाना था, भजन करने आए थे, पर लेकिन मृग शावक की याद आती रही। मेरा नाती के दर्शन होते, देख लेना जीवन में उतार के, मेरे नाती के दर्शन हो जाते, पोती के दर्शन हो जाते, तब मैं प्राण त्यागता। ये समझ के नहीं, अंते मति सागति। तो उस भरत की मति मृग पे रही तो अगला जन्म उसका क्या हुआ? मृग शावक। अब वह भजन के प्रताप से उसको पुनर्जन्म याद रहा कि मृग शावक मैं पुनर्जन्म में भरत था, संतों की भगवान की तपस्या करने के लिए आया था, पर लेकिन मैं तो बन गया कुछ और ही। विचार कर लिया कि अब मैं विषया शक्तियों पे आश्रित नहीं होऊंगा। तो उस मृग शावक ने सूखा ही सूखा घास खाने लगा। हरी घास वो कोई तो उसे हरी घास नहीं खाता। हरी घास इसलिए नहीं खाता कहीं अगला जन्म घास का न मिल जाए, भय लग गया। आज यही विपदा अगले जन्म हो गया भैया, उसका फिर से मानव का जन्म अवसर प्राप्त हो गया। जब उसने विचार रहा, अब तो सेठ जी के घर में, राजा के घर में जन्म ले लिया, बड़ा धनवान है इस बार। देख लेना, अगला जन्म सुधारना है, कहाँ जन्म लेना है तय कर लेना, ठीक है। अब यह भजन के प्रताप से जो है ध्यान रहा कि मैं पुनर्जन्म में विषया शक्तियों में चले गया था, अब इस बार मेरे को कुछ नहीं कहना। अब राजा तो बड़ा खुश हो गया कि घर में छोटा बच्चा आ गया है, अब तो बस खुशियां ही खुशियां हैं। अब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ भैया, 1 साल का हो गया, वह बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है। उसे राजा कहता बेटा कुछ बोल, पर वो बोलता नहीं, बोलना उसे छोड़ दिया। उसने बोला बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो मरना पड़ेगा। जो बोला सो मरा। इसी पे एक सुंदर दृष्टांत है भैया।
संत महात्मा के यहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। संत महात्मा ने आशीर्वाद देते जा रहे हैं। किसी को स्वस्ति भवः कल्याणम मस्तु, और एक विनय लेकर के आया भगवान, बाबा जी हमारा पुत्र हो जाए। आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भवा। सबकी भीड़ तो समापन हुई, पर बाबा विचार करने लग गए, मैंने जिन्हें आशीर्वाद दिया है जरा ठीक है कि नहीं है मैं भी पता करूं। अपने गुरुदेव के पास गए, अपने भगवान के पास गए कि गुरुदेव मैंने अपने भगत को आशीर्वाद दिया है। गुरुदेव ने कहा आशीर्वाद दिया है क्या, बताओ कि मैंने पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। गुरुदेव ने भी विचार किया उसके तो कोई संतान ही नहीं होगी, तो चेले को डांट फटकार लगा दी, कैसे आशीर्वाद देने जा रहे हो, अब तो तुम्हें ही पुत्र बन के जाना पड़ेगा। अब वह महात्मा जो है गर्भ में जाकर के पुत्र बना। अब वह बिल्कुल बोल नहीं रहा भैया। सेठ जी परेशान हो गए, कैसे बोलेगा कैसे बोलेगा, बोलना चाह रहे हैं पर नहीं बोल रहा है। 5 वर्ष का हो गया। सेठ जी ने, राजा ने कहा राजसभा में जो मेरे पुत्र से बुला के रहेगा बस उसका कल्याण होगा, उसको तो माला माल कर दिया जाएगा, उसको हीरा जौहरी दिया जाएगा। अब तो गांव में सन्नाटा मच गया। इनाम लग गया है भैया कि जो इस बालक से बुलाएगा उसको धन मिलेगा, खूब राजा देंगे। अब सब लोग खुशी हो गई, सब प्रयास कर रहे हैं। देखो सोए हुए व्यक्ति को हम लोग जगा सकते हैं, पर लेकिन जो जानबूझ के सोया होगा क्या उसको जगा सकते हैं? वो नहीं जाग सकता। ये बालक जानबूझ के बोल नहीं रहा है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज आप मुझे आदेश देते हैं तो एक बार क्यों न मैं जंगल का दृश्य दिखा के कुछ इन्हें दिखाऊं ताकि बोलने लग जाए। यह उनका विचार हुआ। तो राजा ने कहा चलो ठीक है मंत्री ले जाओ, बोलने लग जाए तो ठीक है, इससे खुशी की बड़ी बात होगी। मंत्री ने ले गया। अब जंगल में गए कि वृक्ष के नीचे, झाड़ियों के नीचे एक छोटा सा खरगोश। अब वह मंत्री बिल्कुल हिंसा करने जा रहा है, धनुष बाण लिए के रथ पे हाँक रहा है कि आगे देखा उस चचेरे ने, उस छोटे से सुक ने जो है देखा कि मुझे मारने के लिए कोई आ रहा है। झाड़ियों के बीच से बाहर चे 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 करता हुआ बाहर निकला और सो ही मंत्री ने बाण लगा करके उस चेटे को मार दिया। ये दृश्य जब देखा तो वह बालक हंसने लगा। तू चेचे बोला क्यों? बोला है तो मर। उसने चेचे किया, बोला है तो वो मर गया। मंत्री खुश हो